डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, डिलीट मानद, चक्रवर्ती सम्राट, धर्म विभूषण आज फिर चंपारण की जनता के सामने अपनी बात रखने आया हूँ और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्य का आईना दिखाने आया हूँ कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पहले तो हम ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री राधा मोहन सिंह जी आज चुनावी मैदान में हैं। तो पिछले एक दशक से वे सांसद रहे हैं और उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ है, पहले तो हम यह जानने की चेष्टा करें। राधा मोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में महात्मा गांधी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की, समेकित कृषि प्रणाली की स्थापना की, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेटिव प्रशिक्षण संस्थान जो कि भारतवर्ष में गिने चुने हैं उनकी स्थापना की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाणिज्यिकी महाविद्यालय जो कि भारतवर्ष में गिने चुने हैं उनकी स्थापना की, पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की, मदर डेयरी प्रोजेक्ट भारत का दूसरा उन्होंने जो है स्थापना की, इफ्को बाजार, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, चरखा पार्क, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डबल रेलवे लाइन, ओवर ब्रिज की श्रृंखलाएं को भी उन्होंने दिया। मोती झील को एशिया की डल झील बनाने के लिए वे प्रयासरत हैं और सरकार स्टेट में सरकार के एनडीए यूपीए की चेंजिंग होने की वजह से यह कार्य जो है सो अभी धरातल पर पूर्ण उतरा नहीं है। फिर भी उन्होंने जो है सो पथ निर्माण से लेकर फ्लोटिंग से लेकर बहुत से कार्य किए हैं। अगर यह मोती झील एशिया की डल झील अगर बन जाएगी तो चंपारण अपने आप में एक विजोड़ पर्यटक स्थल हो जाएगा। चीनी मिल और आयुर्वेद कॉलेज को चालू करने का जो वादा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको भी वो पूरा करने के प्रयास में है, परंतु उसमें न्यायिक पेच फंसा हुआ है। और जब जैसे राम मंदिर में न्यायिक पेच फंसा हुआ था और समाप्त होते राम मंदिर बन गया, उस तरह न्यायिक पेच से यह निकले, चूँकि न्याय से ऊपर कोई नहीं है, तो न्यायिक पेच से यह निकलेगा तो यह भी चालू हो जाएंगी। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एएनएम स्कूल की स्थापना, जीएनएम कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज को चालू कराया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा देहाती क्षेत्रों में किसानों एवं अन्य विकास के लिए बहुत सी योजनाओं की स्थापना की और आने वाले 5 वर्षों में जो उनके द्वारा काम किए जाने हैं उनका उन्होंने केंद्र सरकार को ब्यौरा भेजा। केंद्र सरकार ने उनके द्वारा जो विकास की योजनाओं को देखा, उसके मद्देनज़र ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, पर उस मद्देनज़र को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि यह योजनाएं, इतनी योजनाएं इन्होंने मूर्त रूप चंपारण को दी है और यह योजनाएं इनकी बनाई हुई है, तो जो आदमी डिजाइन करता है, जो कलाकार, वही उस मूर्ति को उतार सकता है। इसलिए इनको पुनः जो है हम लोगों की सेवा के लिए भेजा गया है। अब आप एक बात बताइए हमको, इन्होंने किसानों को इतनी सुविधा दी है, पशुपालकों को गायें, अनुदान, भैंसों, बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप पटल धरातल पर देख रहे हैं। एक बात बताइए, राधा मोहन सिंह जी भाजपा का से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व
भाई नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र नहीं विश्व का एक ऐसा हमारा नेता है जिसके सामने विश्व झुकता है। वह व्यक्ति नहीं, वह देव पुरुष है। जितने काम उन्होंने किए हैं वह काम मतलब उसको तो यह गिनाना, मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि 65 काम जो है सो भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने किए। जो पिछले 70 वर्ष में जो प्रधानमंत्री रहे उनके द्वारा जो बिगाड़ी हुई सूरत थी उसको उन्होंने सुधार कर नए काम किए। यह काम विश्वकर्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और मैं आपको यह बात और बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि विश्वकर्मा जी का जन्म और हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्म दोनों की तारीख एक ही है। वह देव पुरुष है और इतना विशाल काया उनका नेतृत्व है कि विश्व के सामने जहां वो खड़े होते हैं वहां विश्व झुक जाता है। हम गर्व से अपने को भारतीय कहते हैं। हर देश में हमारी जो है एक पहचान बनी है। और सभी पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हम किसी जाति के नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक जाति है, मानव जाति। दो छंद आपके लिए पेश करता हूँ। हम सत्य सनातन वाले हैं, भारत माँ के रखवाले हैं, हमारे अंदाज निराले हैं, हम सभी धर्म को चाहने वाले हैं, हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं, यह भ्रम छोड़ दो और भारत माता की जय बोल दो। सत्य सनातन की छाया अब शासन पर है, सत्य ही अब राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर है। बोलो वंदे मातरम। लोग कहते हैं माई समीकरण है। व्हाट माई समीकरण? मुस्लिम और यादव। क्या मुसलमानों के पैगंबर के बाद मसीहा जो है सो साईं बाबा नहीं आए? वो भी रामकृष्ण को भजते थे। क्या जो है सो यदुवंशी जो हैं उनके अनुयायी कृष्ण के अनुयायी हैं, जिनको हम लोग आज भी कृष्ण रूप में देखते हैं, तो क्या वो भी राम के वो थे? तो फिर राम मंदिर से घृणा क्यों? पूर्व में कुछ इतिहास में कुछ जाति ने कुछ पार्टी ने ऐसी गलतियां की है, उसको मोदी जी सुधार रहे हैं ताकि आगे वाले समय में वह खाई पट जाए। आज दिवाली होती है, आज ईद होती है, हम दोनों एक साथ से मिलते हैं। तभी ना कहा गया है कभी ईद है कभी दिवाली, रहती यहाँ सदा खुशहाली। चूर मत करो पुरखों के ख्वाब की उस तस्वीर को, प्रेम की गंगा से धो डालो नफरत की इस तहरीर को। तो मैं मुस्लिम भाइयों से यह अनुरोध करूंगा, सभी पार्टी, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप उसकी सरकार बनावें जिसकी सरकार केंद्र में हो, और केंद्र की सरकार का नेतृत्व इतना मजबूत हो कि हर विश्व आपके सामने झुके, और उसी की सरकार आप बनावें राज्य में, और उसी का मुखिया आप अपना प्रतिनिधि अपने जिला में चुने। तो आज केंद्र, मजबूत केंद्र की सरकार का प्रतिनिधि हमारे भाई राधा मोहन सिंह हैं। आप बेहिचक राधा मोहन सिंह को अपना मत दें ताकि केंद्र सरकार का नेतृत्व मजबूत हो। और दूसरा, मैं सभी मतदाताओं के जाति पार्टी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि 80% मतदान दें, करें। मतदान में भागीदारी और अधिकार हमारा कर्तव्य है। अगर हम जितने भारी वोटों से राधा मोहन जी को जिताएंगे तो हमें उम्मीद है कि इस बार चंपारण को एक भारी जो है सो जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सौंपी जाएगी और उसका लाभ हम ही को मिलेगा। हम ऐसे लोगों को जिता दें जिनका ना कोई दल है ना जिनका कोई बल है। कोई अन्य क्या देगा? कोई कहता है 10 लाख नौकरी दे देंगे, कोई कहता है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे ये रेवड़ी जो बांट रहे हैं, इनका ये 8वीं 7वीं पास, इनसे क्या होगा? देखिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी और राधा मोहन जी, तीनों आदमी को परिवारवाद से मतलब नहीं है, पूरी जनता उनका परिवार है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, खूब सोचिए, खूब समझिए, खूब विचारिए कि विशाल काया नेतृत्व राष्ट्र का हो, और इसके लिए आप अपना बहुमूल्य वोट
राष्ट्र के विशालकाय नेतृत्व देव पुरुष नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए चंपारण की तरफ से राधा मोहन सिंह के कमल छाप पर वोट देकर और आप जो है सो चंपारण का 80% मतदान के बाद एक अग्रणी इतिहास लिखने की कृपा करें। बस मैं इसी के साथ हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा, सभी विचारधारा से ऊपर उठकर आप अपने हमारे आने वाले बच्चे, उसके भविष्य और अब की पीढ़ी और सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर आप इस पर विचार करें। धन्यवाद।